केमिकल बॉन्डिंग। अगर हम अपने चारों तरफ के मैटर को देखें तो क्या क्या दिख रहा है? एयर, एयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चेयर, टेबल, वाटर, you, me, all the things in our surrounding, we are looking, all the things are matter. ओके, तो बात ये आती है कि यह मैटर मैटर बना कैसे? भाई दो मैटर, मैटर जो है आपके जैसे चेयर ही है, तो चेयर कैसे बना? तो जब इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करोगे आप, छोटे 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 पार्ट में तोड़ते जाओगे, तो हमें मिलेगा एक फंडामेंटल पार्ट जिसको कहते हैं हम एटम। एटम उसी तरीके से है जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए। ब्रिक्स जिस तरह से बिल्डिंग बनाने का काम करती हैं, वैसे ही एटम्स जो हैं वह मिल करके जो है ना मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स मिल करके बिगर मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, और इसी तरीके से हर एक मैटर बना हुआ है। तो एटम्स का मिलना यानी कि दो एटम का कंबाइन होना, इसको कहते हैं बॉन्डिंग। इसको क्या कहते हैं? बॉन्डिंग। कि एटम्स कैसे कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, उस बात को, एटम के कंबाइन होने की घटना को हम कहते हैं बॉन्डिंग। ठीक है, तो यह बॉन्डिंग होती कैसे है, इसको जानने के लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम? देखो, होता क्या है, आपने पढ़ा भी है कि एटम के अंदर जो एटम है, ये मान लो एक एटम है, उसका यह न्यूक्लियस होता है। एक एटम के अंदर जो है वह न्यूक्लियस होता है, एक बॉल की तरह समझ लो। ऐसे समझ लो कि इस रूम के अंदर सेंटर पर एक टेनिस बॉल है ना? तो ये टेनिस बॉल की तरह इसका न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दो तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है इस न्यूक्लियस के अंदर हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। समझे? इन ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं? इन ऑर्बिट को शेल्स कहा जाता है। और जब आप फर्दर जाओगे आगे के क्लासेस में, तो इनके सब सेल्स भी होते हैं। मैं अभी 9th स्टैंडर्ड का केमिकल बॉन्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो यह है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये क्या है? ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स का नाम होता है क्या? KLMNO। मैं फिजिक्स का टीचर हूं, लेकिन आज केमिस्ट्री बता रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि इसको भी फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। तो KLMNO ना, इस तरीके से ये जो ऑर्बिट्स हैं ये होते हैं, और इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है? घूम रहे होते हैं, चक्कर काट रहे होते हैं, बहुत हाई स्पीड से, 10⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली देखा गया है कि एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और इस नंबर को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आप 1 से लेकर 30 तक याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इन सेल्स के अंदर जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल्स के अंदर, वह कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। भाई फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। समझे? क्या रूल्स होता है? तो मैं देखो जनरल बात, छोटी सी बात बता रहा हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। इससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। क्या? अगर n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो 2n स्क्वायर की वैल्यू 2 आएगी। तो यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। ये फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो ये मैं इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में अगर आप यहाँ n इज इक्वल टू 1 लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 2 मिले, n तो यह 8 मिलेंगे, यानी सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। थर्ड ऑर्बिट में ऐसे ही, थर्ड ऑर्बिट में देखे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है कि नहीं। अच्छा, फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन एक कंडीशन होता है बीच में। क्या कंडीशन? ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 8। ठीक है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 8। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, समझे। यह कंडीशन है कि अगर आउटर मोस्ट सेल है, लास्ट सेल, तो जैसे मान लो थर्ड सेल ही तक आता है, उसमें 18 नहीं रख दोगे, उसमें कितने लोगे? मैक्सिमम 8 होंगे। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हैं तो वह एटम स्टेबल है ना। वह मोक्ष को प्राप्त कर चुका है, ऐसे समझो। उसको कहीं कुछ जाना नहीं है इधर उधर, वो सेटिस्फाइड है खुद से। तो हर एटम की यह टेंडेंसी होती है कि अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, या हीलियम जैसे एटम के अंदर पर एक ही शेल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो यह क्या है? ये सेटिस्फाइड हैं। और ऐसे एटम्स को हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, है ना। ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, ये स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी है इनके अंदर। अगर किसी एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो जाएं, आउटर मोस्ट शेल के में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो फिर वह अनस्टेबल है, ठीक है, वो अनस्टेबल है। तो जो भी, अब देखो एक बात और ध्यान दो, 9th क्लास में आप लोग थे, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ तो ज़्यादा बेटर कंसेप्ट हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, है ना। अब जैसे कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे आप ले लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कॉमन एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर इसका होता है कितना? 8। और एटॉमिक मास होता है 16। ये मास नंबर इसको कहते हैं। तो हमें मास नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। अब भाई प्रॉब्लम है इसको क्या कि ये फर्स्ट ऑर्बिट तो इसका फुलफिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो कि सेकेंड ऑर्बिट है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी परेशान एटम है, यह परेशान एटम है, अनस्टेबल है। यह आसपास ढूंढेगा दूसरे को, किसी से कहेगा कि भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मैं अपना कंप्लीट करके बना के रखूं। तो फिर क्या होगा? अब मान लो ऑक्सीजन एक ही एटम तो होगा नहीं, अगर मैटर लेते हैं तो बहुत सारे एटम साथ में होंगे। तो ये तुरंत दूसरे वाले से, यानी दूसरा वाला जो ऑक्सीजन का एटम है, इससे यह क्या करेगा कि कहेगा कि एक काम करो, तुम जो है मेरे 2 इलेक्ट्रॉन को अपना मान लो और मैं तेरे 2 इलेक्ट्रॉन को अपना मान लेता हूं, ठीक है।
तो जब ये अपना मानने वाली बात है, एक्चुअल में आया नहीं, ये अपना मानने वाली बात है ना, ये क्या किए, शेयर कर लिए, ये आपस में ये शेयर कर लिए। और शेयर करने का मतलब फोर्स लगाना होता है, बॉन्ड बनाना, बॉन्ड बना लिए और ये फोर्स लगा रहे हैं। अब ये एक साथ घूमेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2। ठीक है, इसको हम बोलेंगे O2। आया समझ में? तो ये ऐसे ही हर एक एलिमेंट के बारे में आप सोच सकते हो। क्लोरीन है, 17 होता है, 287 का कॉम्बिनेशन होगा, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक की कमी है इसलिए वो परेशान रहेगा। क्लोरीन का एक सिंगल एटम अनस्टेबल रहेगा, वो क्या करेगा, भाग रहा होगा, वो खोज रहा होगा किसी ऐसे पेयर को जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन लिया जाए या शेयर किया जाए। ठीक है, तो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में अगर 1, 2 या 3 है, ध्यान रखो, 1, 2 या 3 है, तो वह एटम कोशिश करता है कि इन इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दे, दूसरे को दे दिया जाए और स्टेबिलिटी कर लिया जाए। ठीक है, अगर 4 हैं तो 4 हैं तो स्पेशल केस है, वो अलग ही कार्बन कंपाउंड हो गया। चलो 5 पे आ जाओ सीधे, 5, 6 या 7 हैं, आउटर मोस्ट शेल में 5, 7 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी टेंडेंसी होगी कि वह दूसरे से ले ले। ठीक है, वह देने की टेंडेंसी में नहीं होगा, वह लेने की टेंडेंसी में होगा। ठीक है, ओके। अब आओ केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, इतनी बात समझ में आ गई। तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि एटम्स का कॉम्बिनेशन, एटम्स को कंबाइन होकर के, केमिकली कंबाइन होकर के बॉन्ड बना लेना, यानी कि एक फोर्स के थ्रू अट्रैक्टेड रहना। साथ साथ दो एटम है तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, फिजिक्स के लैंग्वेज में मैं बोलूं तो वो फोर्स लगेगा, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसी को बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा। तो ये जो केमिकल बॉन्डिंग है ना, यह दो तरीके की होती है। ठीक है, एक होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और जो दूसरा होता है ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, यह इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, हम इसके बारे में पहले सोचेंगे। तो देखो, जब एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता हो, यानी एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम में चला जाता हो, यानी ट्रांसफर हो जाता हो, तो फिर ऐसे बॉन्ड्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें सिंपल बात क्या समझोगे, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझे? और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या समझोगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या है, मान लेते हैं कि ये तुम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, अब देखो कहां पे एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप ले लो एक सोडियम एटम और एक क्लोरीन एटम, इन दोनों को नजदीक लाओ, स्ट्रक्चर देखो। सोडियम का जो स्ट्रक्चर है, देखो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है इसका ये 11 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 8 और 1 का होगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 7 का होगा। तो होगा क्या कि ये जो सोडियम जो है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मैं यहां बना दे रहा हूं, देखो यह सोडियम का एटम है ना,
फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और थर्ड शेल 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस क्लोरीन। क्लोरीन को देखो, ये न्यूक्लियस बना दे रहा हूं। पहला ये है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इनका, है कि नहीं? बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्या कि अब ये जो एटम इसके नजदीक जाएगा तो तुरंत कहेगा कि यार ये काम कर, ये मेरा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन तू ले ले, है ना, और मेरे को फ्री कर, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए कि मैं स्टेबल रहूं। तो यह क्या करेगा, ये भी कहेगा हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास तो एक ही की कमी है, तुम मुझे दे दो तो मैं भी स्टेबल हो जाऊं, है ना। तो ये तुरंत अपना बॉन्डिंग बना लेंगे, और क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर चला जाएगा। ठीक है जी। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर जाएगा, ध्यान दो, तो यह सोडियम एटम जो है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया, यह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, समझे। यह पॉजिटिव चार्ज बॉडी एटम हो गया, और जो क्लोरीन है इसके अंदर चला जाएगा यह, तो फिर यह माइनस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज अगर पास में रखे जाए तो क्या वो आराम से एक दूसरे का मुंह देखेंगे? नहीं ना। क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे, तुरंत आगे कोलाइड कर जाएंगे, बस तुरंत ये अट्रैक्ट कर जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, एक फोर्स के साथ ये जुड़ जाएंगे, और यह क्या बना लेंगे, NaCl। देखा है NaCl, नमक, नमक बना लेंगे, नमक यही होता है, समझे। तो यह था एक्चुअल ट्रांसफर के वजह से बनने वाला बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। यह स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ध्यान रखना, क्योंकि यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के वजह से होता है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ना, वह स्ट्रॉन्ग होते हैं, और आयनिक बॉन्ड से बनने वाले जो कंपाउंड है वो सॉलिड होते हैं, और वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। आया समझ में? अच्छा, तो एक चीज देखना, जो भी जितने भी मेटल्स हैं, जब आप पीरियोडिक टेबल की स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा जितने भी मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। और ये क्या है, फ्री है मूव करने के लिए, ये क्या है, पूरा ऑर्बिट ही छोड़ के बाहर निकल सकते हैं, समझे। ओके, चलो आ जाओ, अब दूसरा जो है, जो सेकंड पार्ट का था, यह कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है यह शेयरिंग के वजह से बनता है। हाँ, अब जैसे शेयरिंग है, अब देखो कार्बन ले लो, कार्बन बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। इसकी जो टेट्रा वैलेंसी है, इसके वजह से नंबर ऑफ कंपाउंड बनते हैं, कार्बन कंपाउंड कहा जाता है, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा वैलेंसी है तो 4 इसके इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में होंगे। अब देखो, इसको अगर ऐसे किया जाए, यह कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट शेल को ही सीधे मैं दिखा रहा हूं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। तो 2 और 4, आउटर मोस्ट को ही मैं दिखा रहा हूं, यह 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है जी। अब यह कार्बन एटम परेशान है, अकेले रहेगा, परेशान है भाई, ये तो सबसे ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि 4 इसको चाहिए तब जाके होगा, है ना। 4 या तो डोनेट कर दे, या 4 ले ले, तो एक साथ 4 देना बड़ा मुश्किल काम है, लेना भी बड़ा मुश्किल काम है।
तो ये अपने आसपास के जो भी एलिमेंट्स इसके पास में आएंगे तो एक से नहीं या कई से जाके कंबाइन होगा। जैसे मान लो ऑक्सीजन इसके पास आ गया, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एक एटम आएगा, या उससे बात करेगा कि वो ऑक्सीजन, अरे तेरे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं रे आउटर मोस्ट शेल में। यह बोलेगा कि अरे मेरे पास तो 6 है, और तेरे पास 4 है, नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता। इसके पास 6 है और इसके पास 2 है, तो ये कार्बन बोलेगा ये काम कर, एक और अपना पेयर लेके आ, एक और को लेके आ, अपने ही जैसा ऑक्सीजन। तो एक इसी की तरह ऑक्सीजन एक और आ गया, है ना, इसके अंदर भी 6 होंगे, ठीक है। तो होगा क्या, देखो यहाँ, देखो ये मुझे ऐसे बनाना चाहिए, सी, है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग बनाओ, 1 2 3 और 4, ठीक है। एक सेकेंड, ये है कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर, ठीक है, और ऑक्सीजन का एक एटम इधर लिया, थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको, यह ऑक्सीजन का एटम है और एक ऑक्सीजन एटम दूसरी तरफ, ठीक है जी। तो इसके अंदर तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, अब क्या होगा, यहाँ पे तुरंत शेयरिंग हो जाएगी, ये खींच जाएंगे, इसके अंदर की तरफ आ जाएगा, है ना, ये शेयरिंग हो जाएगी, यहाँ पे इसमें भी शेयरिंग हो जाएगी। ये शेयरिंग का मतलब क्या है, ये शेयरिंग का मतलब है कि कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम आपस में समझौता कर लिए कि ये काम करो, मेरे जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको तुम अपना मान लो, और तुम्हारे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं उसको अपना मान ले रही हूँ। तो कार्बन जो है इस तरह से अपना समझ लेता है, यानी शेयरिंग कर लिए। तो शेयरिंग में भी ये फोर्स लगता है, शेयरिंग में भी यह फोर्स लगता है आपस में, यूं समझे, या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, समझे, इधर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इधर अट्रैक्ट करेगा इसको, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो इसको कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे CH4 क्या होता है, मीथेन, है ना। तो मीथेन जो है उसमें क्या है कि जैसे कार्बन और हाइड्रोजन की बात है, ये कार्बन ले लो, तो ये कार्बन जो है ना इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 हैं, और हाइड्रोजन की क्या कहानी है, बोलो। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 4 हैं, टोटल 6 होते हैं, फर्स्ट शेल में 2 हो जाते हैं, मैं आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूँ जो कि सेकंड शेल है। तो इसका है कि, और हाइड्रोजन के जैसे कार्बन हाइड्रोजन कांटेक्ट में आते हैं, है ना, कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम आए पास में, हाइड्रोजन की भी अलग कहानी है। हाइड्रोजन के अंदर क्या है भाई, तो हाइड्रोजन के अंदर देखो एक ही सेल है, पहली बात, और उस सेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन भी है। इसको स्टेबिलिटी के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट सेल ही इसका लास्ट सेल है ना, क्योंकि फर्स्ट सेल ही इसका लास्ट सेल है, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, समझे। तो ये क्या कहेगा, कार्बन बोलेगा कि एक काम कर, तुमको एक ही की जरूरत है तो मैं एक ही दे सकता हूं, तो अपने जैसे 4 को लेके आ, तो 4 हाइड्रोजन के एटम इसके चारों तरफ आ करके, है ना, पहरेदारी शुरू कर देंगे, तब ये जाके चारों आपस में स्टेबल रहेंगे, समझ रहे हो, और यह क्या बना, मीथेन बॉन्ड है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, ध्यान देना, नॉन मेटल्स जो हैं वो उनके अंदर आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी टेंडेंसी ये होती है कि ये बाहर से खींच ले,
ठीक है। और कार्बन क्या है, किस में आता है, बीच में आता है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल में ही आता है। आई बात समझ में? तो देखो इसके ऊपर बेस्ड आपका 12th क्लास का जो है मेटल्स नॉन मेटल या कोई भी फॉर्मूला बनाना हो, आप यही तरीका अप्लाई करोगे। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए, उसको हम वैलेंसी कह देते हैं। समझे? और उस हिसाब से हम फॉर्मूला बना लेते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई तो आपको केमिस्ट्री पूरी समझ में आ जाएगी। ओके।